और बीच में भगवान राजकुमार का रूप धारण कर करके खड़े हैं राम जी। भगवान, कन्या गई, अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया, दुल्हन ले गए लक्ष्मी। नारद जी टेंशन में, नारद जी बोले शंकर जी के गणों से, तुम कह रहे थे मेरे से सुंदर कोई नहीं है, इस चेहरे पर मुझे माला नहीं मिली। शंकर जी के गण बोले एक बात बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, एक बार पानी में देखिए। नारद जी पानी में देखे बानर का रूप अपना, पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा, दोनों रुद्रगणों को शाप दे दिया, बरेखी करते हो मेरी, जाओ असुर हो जाओ तुम दोनों। और चले नारद जी आज क्षीर सिंधु की ओर। मन में कह रहे आज भगवान भेटा भर जाए मुझे, दईहां श्राप की मर जाए, या तो श्राप दे दूंगा नहीं तो अपने को समाप्त कर लूंगा। भगवान सोचे यदि नारद जी क्षीर सिंधु आ गए तो आने के साथ इनका क्रोध उतर जाएगा, क्रोध समाप्त नहीं होने देना है। भगवान रास्ते में ही मिल गए। और लीला देखिए, अकेले नहीं मिले, गरुण जी पर एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ उस कन्या को बिठा लिए। और नारद जी के रास्ते में जाकर बोले, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर किए बोले, अरे मेरे पास कोई नहीं, इनके पास दो दो। कन्या के बारे में बताया, हमको बानर बना के इतना बड़ा गेम मेरे साथ हो गया। नारद जी बोले, कपटी हैं आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट मैं उसी दिन देख लिया था। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। आप अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, मैं आपको ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस शरीर को धारण करके आपने मेरे साथ छल किया है वही राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया, आप मनुष्य बनेंगे तो बानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। श्राप सिरोधारी करके नारद जी के सिर पर जो माया चढ़ी थी, भगवान ने माया को खींचा। जब हरि माया पूरी निवारे, जब हरि माया दूरी निवारे, नहीं तहाँ रमा। इसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, वो नारद है। आपकी बात कैसे असत्य हो जाएगी? जाइए, जपहु जाई शंकर सतनामा, शंकर जी के सत्य नाम का जप करिएगा। तो सीधा अर्थ है जपहु जाई शंकर सतनामा। भगवान शंकर जिस सत्य नाम का जप करते हैं, राम राम, आप जाकर उसका जप करिए, आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। ये मैं वचन देता हूं आपको। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में मनु जी और शत्रुपा मैया जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान ने दर्शन दिया है। मनु जी बोले हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अपने जैसा कहाँ ढूंढेंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा मनु जी। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में एक प्रताप भानु नाम का राजा हुआ, उसको ब्राह्मणों ने शाप दे दिया और उसी शाप के कारण प्रताप भानु रावण बने। उनके छोटे भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने और उनके मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण ने कठोर तपस्या की है। भाइयों के साथ ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने। रावण ने मांगा कि बानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी है।
रावण लंका में राजधानी बनाता है और उसके बाद रावण का आतंक धरती पर इतना बढ़ गया। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई न ससीसा आपुनि उठि धारई रहे न पावै धरि सब घालहि कीसा असभ्रचय चारा भा संसार धर्म सुनिय नहीं कान तेहि बहु विदिता सई देश विरासई जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना। इतना आतंक बढ़ गया रावण का, यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को घसीट करके लाता था, अनेक प्रकार से त्रास करता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा कर मारता था रावण। धरती व्याकुल हो गई, गऊ का रूप धारण करके धरती मैया मुनियों के पास गई, बचाइए मुझे। मुनि लोग लेकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, बाबा के पास सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा बैकुंठ में, किसी ने कहा गोलोक में, किसी ने कहा क्षीर सागर, कोई बोला साकेत में। शंकर जी बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान तो सर्वत्र हैं, हम यदि प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन साधु वचन, और पूरा देव समाज जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज। शंकर जी आकर बोले हमारा नाम लिखिए, हम हनुमान बन के जा रहे हैं। शंकर भगवान बजरंग बली बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले बाबा बजरंग बली बनेंगे तो मैं जामवंत बन जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन के आ गए। सूर्य देवता बोले ठीक है हम सुग्रीव बन जाते हैं। सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए। देवताओं के राजा इंद्र थे, कहा गया आप का बनी हो? इंद्र बोले हम बाली बन जाएंगे। इंद्र बाली बन के आ गए। इस प्रकार पूरा देव समाज भगवान के आने के पहले बानर रीछ बन के धरती पर आकर और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर अयोध्या पहुंचे। कहाँ पहुंचे? आप में से कौन कौन गया है? कौन कौन नहीं गया है आज तक? इतने सारे लोग आज तक अयोध्या नहीं गए। हाँ, वहां जाने में वीजा भी तो लगता है ना, पासपोर्ट है, वीजा है, कितना कष्ट करता है। जहाज में टिकट मिले ना मिले। कौन कौन जाना चाहता है अयोध्या? देखा देखी हाथ ना उठाइए। जो जो जाना चाहता है मेरे रघुनाथ जी से आज अर्जी लगा दे, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीरा अयोध्या नगरी, सरजू के तीरा
गागरिया संत भरे गागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया संत भरे गागरिया संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुबर राजे कनक भवन सिया रघुबर राजे चरण में अंजनी लाल बिराजे चरण में अंजनी लाल देख भई मैं बावरिया देख भई मैं बावरिया सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ले गया नागरिया नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया। बोली अयोध्या धाम की अवध बिहारी सांवरिया। अगले वर्ष की रामनवमी अयोध्या में कथा निश्चित। इस वर्ष तो हम लोग बोकारो में रहेंगे रामनवमी में, लेकिन 2025-26 में श्री रामनवमी अयोध्या धाम में गाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। जय जय। उसके आगे अमेरिका में 27 में अमेरिका रहेंगे रामनवमी में। अवध बिहारी सांवरिया अयोध्यापुरी। भगवान शंकर कहते देवी रघुकुल के मणि जिनका नाम महाराज दशरथ है, वेद बताते हैं धर्म की धुरी को धारण किए हैं। अब कोई जाएगा नहीं, 10 मिनट बैठिए और राम जी का जन्म होने वाला। बैठिए बैठिए बैठिए, क्यों हिली ना। 10 मिनट में रघुनाथ जी अवतार लेने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं। धर्म की धुरी को धारण किए हैं महाराज दशरथ। हृदय भगति, हृदय में क्या है? भक्ति। मति सारंग पानी, मति यानी मन में सारंग पानी है। सारंग पानी मैंने समझते हैं, सारंग नाम है राम जी के धनुष का। क्या नाम है? शंकर जी के धनुष का क्या नाम है? पिनाक। राम जी के धनुष का नाम है सारंग। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? गांडीव। तो राम जी के धनुष का नाम है सारंग। अब पानी मतलब हाथ, यानी हाथ में सारंग धनुष धारण करके जो रहते हैं उनका नाम है सारंग पानी। ये राम जी का नाम है। तो दशरथ जी के
हृदय भगति मति सारंग पानी। मति में सर्वकाल राम जी विराजमान है। अब आप कहोगे महाराज अभी जन्म हुआ नहीं तो राम जी कहां से मति में आ गए? तो यही दशरथ जी महाराज पिछले जन्म में मनु जी थे। नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए थे। राम जी सीता जी दर्शन दिए थे। उस समय जो स्वरूप का दर्शन हुआ, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सत्कार। उस समय जो राम जी का रूप दिखाई पड़ा और जो स्वरूप आंख में छपा, शरीर बदल गया हो परंतु वो दृश्य नहीं बदला। और दशरथ जी के रूप में जन्म लेने के बाद भी उस दर्शन की सुधि बनी हुई है। इसीलिए मन में हमेशा राम जी विराजमान है दशरथ जी के। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन जीवन के चौथेपन में महाराज के मन में ग्लानि हुई। ग्लानि क्यों हुई? अनेक कारण है। एक तो कारण है कि महाराज जब इंद्रलोक जाते थे ना, देवताओं के राजा इंद्र के पास, तो इंद्र अपना आधा सिंहासन रिक्त कर देते थे महाराज को बिठाने के लिए। एक बार महाराज वहां से जब लौटे तो पीछे मुड़कर देखे इंद्र अपने आसन को जल से धुलवा रहे थे। महाराज को बहुत कष्ट हुआ है। मैं ऐसा हूं कि मेरे उठने के बाद आसन धुलाया जाए? एक कारण ये। एक दूसरा कारण, मां कौशल्या ने एक दिन कहा, महाराज आपके बाद आपके पितरों को जल कौन देगा? ये कारण है। एक कारण और है, राम जी की एक बहन है, उनका नाम है शांता। क्या नाम है? शांता। एक दिन रक्षाबंधन का समय आया और शांता मैया महाराज को पकड़ के बहुत रोई। पिताजी, यदि मेरे कोई भैया रहते तो मैं उनकी कलाई में राखी बांधती ना आज। ये सुनकर महाराज को ग्लानि भई और जैसे मन में ग्लानि भई, महाराज दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास। जाकर निज दुख सुख सब गुरहि सुना। महाराज अपना दुख, समाज का सुख सब सुनाए। गुरुदेव ने कहा, महाराज चिंता न करिए, आप एक बच्चे के लिए रो रहे हैं, मैं कहता हूं धरहु धीर होई हहि सूत चारी। एक नहीं 4 पुत्र होंगे और कोई सामान्य नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत वो अवतार लेंगे महाराज जिनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित होगी। भक्तों के भय का हरण करने के लिए स्वयं साक्षात परमात्मा आपके घर में अवतार लेने वाले हैं। महाराज धैर्य रखिए। गुरुजी ने तुरंत पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना की, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ अवध में। और दर्शन करिए, पुत्र होगा ये बात किसने कही? गुरु जी ने। तो ये संकल्प गुरु जी का हो गया। यज्ञ हुआ तो दशरथ जी महाराज केवल बैठे थे, आहुति नहीं दिए। आहुति किसने दिया? भगति सहित मुनि आहुति भगति सहित मुनि आहुति प्रगटे आगे चरु करे प्रगटे आगे चरु करे। बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार